हेलो फ्रेंड्स। हम वापस आ चुके हैं एक और नई कहानी के साथ, जिसे सुनकर शायद आप लोग थोड़ा डर जाएं। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहे। और दोस्तों, आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दें। तो आप कहानी को शुरू करते हैं। संध्या काल का समय था। ट्रेन काफ़ी तेज़ गति से जा रही थी। तेज़ बारिश और बीच बीच में बिजली की चमक वातानुकूलित कोच की खिड़कियों से मैं अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा था। कैबिन का एकांत और यह भयावह मौसम मुझ जैसे डरपोक आदमी को और भी ज़्यादा डरा रहा था। थोड़ी देर बाद गाड़ी की पहियों की रफ्तार कम हुई और एक मध्यम से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि मैं स्टेशन का नाम नहीं पढ़ पा रहा था। मैं अपने कैबिन में अकेला था और इस उधेड़ बुन में था कि कोई सहयात्री आए, जिससे वार्तालाप करते करते आगे का रास्ता आसानी से काटा जा सके। एक अंदरूनी भय जो मेरे अंदर जागृत हो चुका था, उससे मुझे निजात मिल सके तभी किसी ने कैबिन का दरवाज़ा खटखटाया और एक शांत सा दिखने वाला व्यक्ति कैबिन में दाखिल हुआ। अपना सामान आदि व्यवस्थित करने के बाद वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और मेरी तरफ हाथ आगे बढ़कर उसने अपना परिचय दिया। मैं मिस्टर घोष। वो बोला, मैं कोलकाता जा रहा हूँ पूर्ण जन्म से संबंधित एक कार्यशाला में भाग लेने के लिए। मैंने उसे बताया कि मैं कानपुर में व्याख्याता के पद पर हूँ और पटना जा रहा हूँ। उसने कुछ खाने का सामान निकाला और मुझसे भी खाने हेतु आग्रह किया, किंतु मैं बहुत ही शक्कीय व्यक्ति का प्राणी हूँ। ट्रेन में किसी अजनबी के द्वारा दिए गए खाने को तो लेना असंभव था मेरे लिए। मैंने बहुत विनम्रता से उसका इस आग्रह को ठुकरा दिया। वो भी कम उस्ताद नहीं था। कसकर हंसा और बोला कि शक कर रहे हैं मेरे ऊपर? अभी तो कुछ नहीं, देखिए आगे क्या क्या होता है। उसके ये शब्द सुनकर मुझे सांप सूंघ गया, किंतु मैंने किसी तरह अपनी घबराहट को छिपाया। कोई स्टेशन आने पर वह उतरा और ट्रेन चलने के बाद किसी दूसरे कंपार्टमेंट से चढ़कर फिर आ जाता। पूछने पर बोलता कि बीच बीच पे मैं रेलवे की नौकरी भी कर लेता हूँ। थोड़ी देर बाद मैं और वह विभिन्न विषयों पर चर्चा करने लगे। उसने पूर्ण जन्म से संबंधित बातें प्रारंभ की और पूर्ण जन्म को अंधविश्वास बताया। थोड़ी देर बाद उसने मुझसे पूछा कि क्या आप भूत प्रेत पर विश्वास करते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, और वह जोर से हंसा और बोला कि ये सब बकवास है। मुझे भूतों पर विश्वास था, किंतु वो भूतों को अस्तित्व से नकार है। रात अपने यौवन पर पहुंच चुकी थी। चर्चा रात में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में कक्ष में सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि कोई मेरे गले पर गर्म अंगार रख रहा है। मैं हड़बड़ाकर उठा कि कहीं कोई नहीं है मेरे अलावा। उस कक्ष में मेरा वह सही यात्री था जो सामने की बर्थ पर लेटा घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर सोने का प्रयास करने लगा। अभी आंख लगी थी कि मुझे अपने पेट पर बहुत तेज दबाव और हंसने की तेज आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा कर उठा तो देखा कि सह यात्री बर्थ पर नहीं था। लगभग 1-2 मिनट बाद वह आया और बोला, जनाब सोए नहीं? मैंने अपनी घबराहट रोकते हुए उससे कहा कि अभी नींद नहीं आ रही है, और मैं अपने बैग से एक मैगज़ीन निकाली और पढ़ने का एक नाटक करने लगा। सह यात्री भी बर्थ पर लेट गया और कुछ देर बाद उसके खर्राटे कैबिन में गूंजने लगे। मैं भी थोड़ा निश्चिंत हुआ और बर्थ पर आंख बंद कर लेट गया। ट्रेन कभी धीमी होती, कभी रफ्तार पकड़ लेती, लेकिन मेरे दिल ने अब तेज रफ्तार ही पकड़ रखी थी। भय और घबराहट के कारण लघु शंका की इच्छा अपने आप जीवित हो जाती है और मैं टॉयलेट की तरफ मुड़ा। जैसे ही मैंने टॉयलेट का दरवाज़ा खोला और वह सही यात्री मुझे अंदर ही दिखा और मैं चिल्लाते हुए बर्थ के अपनी बर्थ की तरफ भागा। देखा तो वह सही यात्री एकदम आराम से अपनी सीट पर सो रहा था।
मैंने घबराहट में उसे जगाया और बोला, अरे ये क्या है भाई, इतना मासूम लग रहा था। वो जैसे कुछ जानता ही ना हो। मैंने कहा, आप यहाँ भी हो और वहाँ टॉयलेट में भी। वो कुटिलता से हंसा और बोला कि मैं किसी भी रूप में कहीं पर भी रह सकता हूँ। घबराहट के मारे मैं पसीने से तरबतर होते हुआ बिल्कुल निर्जीव सा खड़ा उसके सामने वह बोला, तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? तुम्हें तुम्हारे विश्वास का प्रणाम देना था। तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही हम भूत पिशाच लोगों का अस्तित्व हैं। इतना कहकर वह मेरी आंखों के सामने से अचानक गायब हो गया। मैं डर के मारे आवक और निर्जीव सा अपनी सीट पर बैठ गया। तभी कैबिन के अंदर टिकट चेक करने आया। उसका चेहरा देखकर मुझे बेहोशी छाने लगी, क्योंकि ये वही सह था जो मेरे जो मेरे साथ था। और वह टिकट चेक कर कर मुस्कुरा कर चला गया।